नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 546 से 550 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है, भरत जी वन में गए हैं। वनवास के दौरान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी से मिलने के लिए तो वहाँ पहुँच चुके हैं और दोनों भाइयों से मिले हैं। भरत जी लक्ष्मण जी से पहले मिले हैं और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से भी मिले हैं, बहुत ही प्यार से उमंग के साथ मिले हैं। और अब दंडवत करते हुए श्री राम जी के पास मिलने के लिए गए हैं। दंडवत करते हुए भरत जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, जमीन पर लेटकर दंडवत कर रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी ने नहीं देखा है। फिर लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भरत जी दंडवत कर रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जी उठकर उनको गले मिला लगा लिए हैं और गले लगकर वो अब उसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। इधर निषाद राज जी भी उनके साथ में है। केवट जो निषाद राज हैं वो पहुंचे हैं उनके साथ साथ में भरत जी के साथ। और उन्होंने बताया है कि माता, मुनि और मंत्रीगण भी साथ में आए हैं जो दूर में खड़े हैं। अब हम इसके आगे का प्रसंग हम शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 546 से पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 546 से पढ़ेंगे। शील सिंधु सुनि गुर आगवन, सिय समीप राखे रिपुवदन। चले सबेग राम तेहु काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को बिठा दिया, उनके पास रख दिया। और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ, बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ चल पड़े। गुरहि देखु सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें दौड़कर हृदय से लगा लिया और गले से लगाकर प्रेम से उमंग में होकर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामु, किन्न दूरिते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर वे केवट निषाद राज जी से अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको भी जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को उन्होंने समेट लिया हो। रघुपति भूपति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे और वे कहने लगे, जगत में इनके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान इनसे बड़ा और कोई नहीं है। दोहा। जेहि लखि लखन होते अधिक, मिले मुदित मुनि राऊ। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। श्यावर रामचंद्र की जय। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से भी अधिक उसे आनंदित आनंदित होकर मिले, यह सब लोग सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाय राहा बिलासी, तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राशि। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना, मिलने के लिए उन्होंने व्याकुल जाना, तथा वे जिस भाव से मिलने के अभिलाषी थे
उस प्रकार से रुख रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार उन सभी से मिले। सानुज मिली पल महु सब काहू, दिन दुरी दुखन दुर्दाहु। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और उनके कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया, एक ही प्रतिबिंब एक ही साथ दिखती है। मिल के वट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सरारहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अबली हिमहारी। समस्त प्रवासी प्रेम से उमंग होकर केवट से मिले और भाग्य की सराहना करते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियां हैं उसको पाला मार दिया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकिन्न प्रबोधि बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। दोहा। भेटी रघुवर मातु सब, करी प्रबोधु परितोषु। अम्बई से आधीन जगु, काहू न देई दोषु। सियावर रामचंद्र की जय। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतिय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सनमानी, देहि आशीष मुदित मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। और वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से इन्हें आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमित्रांका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए हैं। अति अनुराग अम्बउर लाए, नयन स्नेह सलील अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कह सकता है, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बता सकता है। मिली जननी ही सानुज रघुराऊ, गुरुसन कहु कि धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। दोहा। महेश्वर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनिवर पग लागी, उचित शीस लही मन मागी। गुरुपतहि ने मुनितियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी
और उन्होंने मन मांगे उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली, जिनके उनका जितना प्रेम था वह यहाँ कहा नहीं जा सकता। बंदे बंदे पग सिय सबहि के, आशीर वचन लय प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुंदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय बनाया, अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक मस मनहु मराली, काह किन्ह कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो देहु सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के बस में पड़ गई है। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया और सोचा जो कुछ दैव सहावे वह हमें सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलीन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा यानी करुणा रस छा गई। दोहा। लागे लागे पग सब निसिए, भेटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रही अहु भरी सुहाग। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी सबके पैर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहु गुर ज्ञानी। कही जग गति मायक मुनि नाथा, कहु कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, यानी जगत माया का है और इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं और बातें बताई। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। सो कवि कल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा का आज ही मरण हुआ है। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबुत ही दिन प्रभु किन्ना, मुनि ही कहु जल काहु न लिन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में जाकर स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर किसी ने भी उस दिन जल ग्रहण नहीं किया। दोहा। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदिन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सबु सादर किन्न। सियावर रामचंद्र की जय। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करु प्रतिक्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तब मरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल भूला। वेदों में जैसा कहा गया है कि उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके
पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने के लिए सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध स्वभाव साधु समत अस, तीरथ वाहन सुर सरिजस, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध होकर भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, जिनमें तीन और उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध हैं और उनके सत्संग के कर्म ही शुद्ध हो गए। और जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ, प्रेम के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी अपाऊ, आपू यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब की ढिठाई, उचित होई तस करई गोसाई। अतः सब आप सबके साथ अयोध्यापुरी को पधारिए, यानी लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की बात है। हे गोसाई, जैसा हो उचित हो वैसा ही कीजिए। दोहा। धर्म सेतु करुणायतन, कसन कहु असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, दया के भाव हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर लें। तो आज हमने पृष्ठ क्रमांक 546 से 550 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। दोस्तों, हम इसी तरह से हर दिन पाठ लेकर आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री